मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सोनू निगम के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रोफेसर ने अजान को लेकर जताई आपत्ति। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की नींद में अजान ने खलल डाल दी है। कुलपति ने मस्जिद के लाउडस्पीकर की तेज आवाज से हो रही परेशानी को लेकर डीएम प्रयागराज को कार्रवाई के 3 मार्च को एक पत्र लिखा है। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के इस पत्र के सामने आने के बाद कोहराम मच गया है। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रम नाथ की पत्नी है और 15 मार्च से इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अवकाश पर हैं। इससे पहले बॉलीवुड के मशहूर गायक सोनू निगम ने भी अजान को लेकर कुछ ऐसी बातें कही थी, जिसके बाद देश भर में बड़ा बवाल मचा था। पत्र में कहा गया है कि क्लाइव रोड स्थित उनके आवास के पास में उस्मानिया मस्जिद है, जिसमें रोज सुबह लगभग 4:30 साढ़े 5 बजे लाउडस्पीकर से गूंजने वाली अजान की आवाज़ से नींद में खलन पड़ रही है। अजान से उनकी नींद इस तरह बाधित हो जाती है कि उसके बाद तमाम कोशिश के बाद भी वह सो नहीं पाती, जिसकी वजह से उन्हें दिन भर सरदर्द बना रहता है और कामकाज भी प्रभावित होता है। उन्होंने पत्र में एक पुरानी कहावत का भी उल्लेख किया है। पत्र में लिखा है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। कुलपति ने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि वह किसी संप्रदाय, जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया है कि वह अपनी अजान लाउडस्पीकर के बगैर भी कर सकते हैं ताकि दूसरों की दिनचर्या प्रभावित ना हो। कुलपति ने कहा है कि आगे ईद से पहले शहरी की घोषणा भी सुबह 4 बजे होगी, जिससे भी दूसरों को परेशानी हो सकती है। पत्र में कहा है कि भारत संविधान में सभी वर्ग के लिए पंथ निरपेक्षता और शांतिपूर्ण सौहार्द की परिकल्पना की गई है। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश PIL नंबर 570 ऑफिस 2020 का हवाला भी दिया है। कुलपति ने प्रयागराज के डीएम से अपेक्षा की है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई किए जाने पर बड़े स्तर पर सराहना होगी। इससे प्रभावित लोगों को लाउडस्पीकर के तेज आवाज से होने वाली अनिद्रा से निजात व शांति मिलेगी। कुलपति ने पत्र की कॉपी कमिश्नर IG और DIG को भी भेजी गई है। वह इस मामले में मस्जिद के इंतजाम या कमेटी के सदस्य मोहम्मद कलीम का कहना है कि सिविल लाइन थाना पुलिस ने लाउडस्पीकर के तेज आवाज की शिकायत की थी। इसके बाद लाउडस्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि 2 लाउडस्पीकर की अनुमति है और 2 ही लाउडस्पीकर मस्जिद पर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है अगर इसके बावजूद किसी को तकलीफ है तो लाउडस्पीकर और धीमा किया जा सकता है। 5 वक्त की होती है और चूँकि शुरू से लाउडस्पीकर लगा है, जिसका परमिशन भी है 2 हॉर्न का, और इंस्पेक्टर साहब ने दरोगा जी को भेजा था कि आपका जो है लाउडस्पीकर थोड़ा तेज़ बज रहा है, जिससे लोगों को डिस्टर्बेंस होता है। तो हमने इंस्पेक्टर साहब ने जो दरोगा जी को भेजा था या सिपाही लोग आए थे, हमने फ़ौरन उसका वॉल्यूम उसी दिन से कम करा दिया। अब सुबह की टाइम चूँकि जो है बड़ा पीस रहता है, शांति रहती है, कोई कोलाहल नहीं रहता है, इसलिए वही आवाज़ तेज़ लगती है। फिर भी हमने उसका वॉल्यूम और भी कम करा दिया है। अदरवाइज़ अगर और किसी को दिक्कत होती है तो सुबह के टाइम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे कि हाँ 50 मीटर या 100 मीटर तक भी आवाज़ ना जाए। जी, नाम बता दीजिए बस। हमारा नाम मोहम्मद कलीम है। वहीं कुलपति के आवास पर तैनात सुरक्षा गार्ड प्रजेश सिंह ने भी इस बात की तस्दीक दी है कि सुबह अजान में तेज लाउडस्पीकर बजने से नींद में खलन पड़ता है। वहीं अधिकारी अब इस मामले में कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है कि डीएम ने भी इस मामले में एक जांच कमेटी गठित कर दी है। जी, यहाँ मस्जिद है सामने जी, कितनी तेज आवाज़ आती है और कितने बजे क्या होता है? 5 से 5:30 के बीच में आती है और आवाज़ बहुत तेज़ रहती है। मतलब किस तरह से आप लोग मैनेज कर पाते हैं? तो मैडम को भी दिक्कत होती है? जी, मैडम को तो दिक्कत होती ही होगी बिल्कुल, क्योंकि वो देर रात तक जगती हैं और फिर सुबह इतनी जल्दी ये आवाज़ बिल्कुल डिस्टर्ब करती होगी। अच्छा, कितनी तेज़ आवाज़ रहती है? क्या आदमी मतलब काफ़ी नींद खराब हो जाती है? जी थोड़ा पूरा बता दीजिए। जी, आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि अगर आदमी कुछ दूरी से हम कुछ बोलें तो सुनाई नहीं दे पाएगा, और सोया है तो आदमी तो अचानक जग ही जाएगा। अच्छा, कभी शिकायत वगैरह की कि धीरा कर देते?
एक बार बात हुई थी शायद, लेकिन जी हम पूरा कंफर्म नहीं है। नाम बता दीजिए। जी ब्रिजेश सिंह नाम पड़ेगा। पूरे मामले पर आईजी केपी सिंह का कहना है कि वाइस चांसलर का लेटर मिला है, तकनीकी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जी माननीय वीसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक पत्र मेरे भी संज्ञान में आया है, जो उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को लिखा है कि एक निश्चित डेसिबल से ऊपर माइक के द्वारा अजान होती है, जिससे उनको डिस्टर्बेंस होता है। तो हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं और उसमें जांच करके, और ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि 10 बजे शाम से सुबह 6 बजे के बीच में कोई नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। कोई भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से एक लिमिट के बाद प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, आवाज़ नहीं होनी चाहिए, और यदि किन्हीं कारणों से ऐसा होता है तो उसकी स्पेसिफिक अनुमति होनी चाहिए, अन्यथा ये अवैध है। और इस पर मैं तत्काल अध्ययन करके कार्रवाई करूँगा, जिससे कि जो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन किया जाए। दारुल उलूम के प्रवक्ता सुफियान निजामी का बयान। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति का अजान को लेकर पत्र पर बयान। हमारा मुल्क मुख्तलिफ मजहब के मानने वालों का है। निजामी, यहाँ मस्जिदों से अजान और मस्जिद से भजन कीर्तन की आवाज़ आती है। निजामी, होली के मौके पर डीजे का इस्तेमाल होता है। निजामी, कुंभ के मेले पर लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल होता है, रास्तों को भी बंद किया जाता है। निजामी, कोई मुसलमान कभी भी इन चीज़ों पर ऐतराज़ नहीं करता है। निजामी, कुलपति की नींद में अजान से खलन पड़ता है, यह बात समझ से परे है। निजामी, साजिश के तहत पत्र लिखा गया है, अजान पर पाबंदी की है कोशिश। देखिए, हम सब जिस मुल्क में रहते हैं ये मुख्तलिफ मज़हब के मानने वालों का मुल्क है। यहाँ पर मुख्तलिफ त्यौहार भी मनाए जाते हैं। जहाँ मस्जिदों से अजानों की आवाज़ आती है, वहीं पर मंदिरों से भजन और कीर्तन की आवाज़ आती है, और कोई भी मुसलमान इन तमाम चीज़ों पर एतराज़ नहीं करता है। होली के मौके पर बड़ी तादाद में डीजे का इस्तेमाल होता है। जिस शहर से हमारे कुलपति साहब ने ये लेटर लिखा है, वहाँ पर कुंभ के मौके पर कसीर तादाद में लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल होता है और रास्तों को भी बंद किया जाता है। लेकिन कोई भी मुसलमान कभी भी किसी भी सूरत में इन तमाम चीज़ों पर कोई एतराज़ नहीं करता है। लेकिन अगर कुलपति साहब महज 1 मिनट या 2 मिनट की अजान पर, जिसमें अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र होता हो, लोगों को कामयाबी की तरफ बुलाया जाता हो, अगर वो इस तरीके का पत्र लिखेंगे और अपनी इतनी बड़ी दिक्कत को जाहिर करेंगे कि उनकी नींद में खलल वाक़ होता है, तो ये बात समझ से परे है, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए कि अगर आप तारीख़ देखें तो इससे पहले भी प्रयागराज और इलाहाबाद के अंदर बड़े पैमाने पर कुंभ के मौके पर लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल हुआ, सड़कों को भी बंद किया गया। होली के मौके पर या कांवड़ यात्रा के मौके पर सड़कों को भी बंद किया जाता है, लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन एक भी पत्र सामने नहीं आता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि एक सोची समझी साजिश के तहत, एक नॉन इशू को इशू बनाने के तहत ये काम किया गया, ये पत्र लिखा गया है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि किसी न किसी सूरत पर अजान पर पाबंदी लगाई जाए, और जिस सूरत में अजानें हो रही हैं उनको उनकी असली सूरत में अजान से महरूम कर दिया जाए, सिर्फ यही है। वहीं अब मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का बड़ा बयान आया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने अजान को रोकने के लिए जो पत्र लिखा है उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं अल्फाजों में। इलाहाबाद के वीसी ने जो खत लिख करके आज लाउड स्पीकर पर अजान की पाबंदी की बात कही है, इसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उनके इल्म में ये बात होनी चाहिए, अपने मुल्क की तारीख से उनको पूरी वाकफियत होनी चाहिए कि अपना पूरा मुल्क पूरी दुनिया में अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर है, जाना जाता है। इस मुल्क में तमाम लोग एक दूसरे के मजहब की पूरी तरीके से एक दूसरे के मजहब का इज्जत और एहतराम करते हैं, और यही वजह है कि हमेशा से मस्जिदों से अजानें और मंदिरों से कीर्तन भजन की आवाज़ें फिजा में गूंजती रहती हैं, कभी किसी के नींद में उससे खलल नहीं आया करता है। तो इस वजह से इस तरीके की बातें करना बेमाने हैं, और ऑनरेबल हाई कोर्ट का इस सिलसिले में पहले से जो लाउड स्पीकर का ऑर्डर है उस पर मस्जिदों में ऑलरेडी अमल हो रहा है। लिहाजा मेरी सबसे यही अपील है कि आइए हम और आप अपने अपने मजहब पर सही तौर पर अमल करते हुए एक दूसरे के मजहबी बातों पर का पूरी तरीके से इज्जत और एहतराम करें, और बेमकसद बातों में आवाम को न उलझाएं।
अजान पर वीसी की टिप्पणी के बाद लोगों में आक्रोश जलाया। ईवीवी वीसी का पोस्टर। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव मस्जिद पर होने वाली बहू और की अजान को लेकर लिखे गए पत्र की प्रतिक्रिया अब सड़कों पर दिखने लगी हैं, जिसमें आज प्रयागराज में प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव का पुतला जलाते हुए लोगों ने कहा कि प्रयागराज गंगा यमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, जहां पर ना मंदिर में घंटा घटियाल बजने से रोका जा सकता है और ना ही मस्जिद में अजान करने पर पाबंदी लगाई जा सकती है। फिलहाल जब से वाइस चांसलर का पत्र वायरल हुआ है और लोगों के संज्ञान में आया है, तब से उनके प्रति विरोध के स्वर उठने लगे हैं। उसी के नतीजे से यह है कि लोगों ने उनका पुतला फूंक कर विरोध दर्ज कराया। आज किस तरह का आप लोग ने यहाँ प्रदर्शन किया, किस चीज़ की मांग थी और किस तरह से आप लोग ने किया है? आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव मैम ने जिस तरीके से अजान को लेकर टिप्पणियां की हैं, उससे मुस्लिम समुदाय में और ख़ास तौर से हिंदू मुस्लिम तहजीब में उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। इन्होंने तमाम ऐसे लोगों को ठेस पहुंचाई है जो हिंदू मुस्लिम सद्भाव के लिए काम करते हैं। इलाहाबाद का एक अपना मिजाज रहा है, कभी इलाहाबाद में ऐसी बातें कभी नहीं उठी। इतिहास हमको याद है, कभी आज तक किसी को तकलीफ नहीं है और अजान पूरी दुनिया में होती है। इनको तकलीफ किस बात की है? क्योंकि वहाँ पे 2 लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और उनसे काफ़ी दूर हैं, लेकिन चूंकि इनको दिल्ली जाना है, दिल्ली में अपनी राजनीति चमकानी है, अपने आप को ड्रीम लाइट में लाने के लिए वो इस तरीके से घटिया बयान देकर लाइट में आना चाहती हैं। हम उनसे मैम से ये अनुरोध करते हैं, गुजारिश करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि आप अपनी कही हुई बात को वापस ले लीजिए, ताकि जो धार्मिक भावनाओं को जो ठेस पहुंची है उस पर कहीं ना कहीं मरहम लगाने का काम आप करेंगे। इरशादुल्लाह, महासचिव शहर कांग्रेस कमेटी इलाहाबाद। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष आदिल हमजा के नेतृत्व में सैकड़ों विश्वविद्यालय के हिंदू मुस्लिम छात्रों ने आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पर पूर्व उपाध्यक्ष आदिल हमजा के नेतृत्व में हिंदू व मुस्लिम छात्रों ने सर पर तिलक व टोपी लगाकर और हाथों पर काली पट्टी बांधकर कुलपति संगीता श्रीवास्तव द्वारा मस्जिद की अजान को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तथा डीएम कार्यालय तक पैदल मार्च करके छात्र संघ भवन से डीएम द्वारा राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कुलपति को बर्खास्त करने की मांग की। मंदिर की आरती और सुबह की अजान के बिना सवेरा नहीं होता है, एक थाली में खाएंगे, संगीता श्रीवास्तव को भगा देंगे जैसे नारे भी लगाए गए। गंगा जमुनी तहजीब हिंदू मुस्लिम भाईचारे में यह एक अपवाद फैलाने का काम किया जा रहा। देखिए, जिस प्रकार से हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव द्वारा डीएम को ये पत्र लिखा गया कि आज़ान की आवाज़ से उनकी नींद में खलल पैदा होती है, तो ये बेहद निंदनीय है। एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति द्वारा ये कहना ये बहुत ही शर्मनाक है। एक संवैधानिक पद पे बैठे इंसान को इस तरीके से कभी नहीं बोलना चाहिए। हमारा जो देश है वो अजान और आरती से मिलकर बना है। इस तरह का वक्तव्य कुलपति द्वारा ये छात्रों में फूट डालने का काम किया है, उन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया है। हम छात्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र बेहद दुखी हैं, आक्रोशित हैं और हम राष्ट्रपति से, भारत के राष्ट्रपति से और यूजीसी से ये विनती करते हैं कि ऐसे संघी मानसिकता वाले कुलपति को हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नहीं चाहते हैं और इनको जल्द से जल्द इनका क्या कहते हैं यहाँ से हटाया जाए। आदिल हमजा, पूर्व उपाध्यक्ष छात्र संघ इलाहाबाद विश्वविद्यालय। वहीं दूसरी तरफ अब मस्जिद के इंतज़ामिया ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वीसी प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की शिकायत के बाद मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर का आवाज़ धीमी कर दी है और अब उसका मुंह दूसरी तरफ कर दिया है, जिससे उनको परेशानी नहीं हो। साथ ही उनका कहना है कि हम सब एक ही सोसाइटी में, कॉलोनी में रहते हैं और एक दूसरे की तकलीफ़ का ध्यान रखते हैं और आगे भी अगर किसी को कोई तकलीफ़ होगी तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। थोड़ा उनको साउंड से प्रॉब्लम थी, तो हम लोगों ने उनके पत्र का, जो उन्होंने पत्र दिया था, उसका ध्यान रखते हुए और आवाज़ को 50% से डिग्रेड कर दिया है, कम कर दिया गया है और बाकी ऊपर जो साउंड वो लगा है उसका जो फेस है वो उनके घर की तरफ से हटा के दूसरी तरफ कर दिया गया है। तो अब इससे उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, 50% से आवाज़ भी कम कर दी गई है। उनके जो पत्र है उसका पूरा ख्याल और ध्यान रखा गया है
कि अगर उनको प्रॉब्लम है तो चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे क्या पास। आपके पास भी भेजा गया था कि ऐसा करना? नहीं, हमारे पास नहीं आया था। अगर हमारे पास आया होता पहले ही तो हम पहले ही करवा दिए होते। अगर हम लोग एक सोसाइटी में, एक मोहल्ले में रह रहे हैं, किसी को भी अगर प्रॉब्लम है किसी चीज़ से तो उसका ध्यान रखना चाहिए। तो ध्यान रखा गया है और रखा जाएगा आने वाले समय में। जी, क्या सब नाम रखते हैं? कलीमुर रहमान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।